सवाल में दिया हुआ है ए को मान लेते हैं हम 3 और बी को मान लेते हैं 5। तो 3 × 5 इक्वल टू, ए की जगह हम लिख देंगे 3 -3, बी की जगह लिख देंगे 5 प्लस ए बी की जगह यानी कि 3 × 5। जो इसका रिजल्ट प्राप्त होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 प्लस 5 तिया 15। 15 में से 15 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 6। इसका रिजल्ट कितना प्राप्त होगा प्यारे बच्चों 6। अब हम 5 × 3 का करेंगे, 5 क्रॉस 3 तो कितना आएगा 2, ए की जगह 5 -3 × 3 प्लस 5 × 3 कितना प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10 -3 त्रिका 9 प्लस 5 तिया 15। प्यारे बच्चों जो इसका आंसर प्राप्त होगा वो हमें वो होगा 16। तो इसमें दिया है कि 3 × 5 प्लस 5 × 3 इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। तो 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा 22। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि हमें इस सवाल को वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/x मल्टीप्लाई x + 1 + 1/x + 1 मल्टीप्लाई x + 2 + 1/x + 2 x + 3 + 1/x + 3। अब यहाँ पर और प्यारे बच्चों x + 2 से हम x + 2 को काट सकते हैं, 3 से x + 3 को काट सकते हैं और x + 1 से x + 1 को काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, x प्लस यहाँ पर 3/4 x। प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों सवाल दिया हुआ है कि x की वैल्यू तो हमें है और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, x + 1/x। तो हमें 1/x की वैल्यू हो चाहिए। तो 1/x के लिए यदि x की वैल्यू 7 - 4√3 दी है, तो अगर हम 1/x की वैल्यू निकालें तो 1/7 - 4√3 हो जाएगा। और इसका अगर हम परमीकरण करते हैं तो परमीकरण करने के लिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, इसका माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी सेम पोजीशन में रहेगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 + 4√3 और इसका होगा प्यारे बच्चों 7 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 7 = 49 माइनस 4 का 4 में होगा 4 × 4 = 16 और 3 का √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो जो इसका रिजल्ट प्राप्त होगा 7 4√3 49 माइनस 8, तो इससे इसको 1 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा 7 + 4√3। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं उनका मान निकालना है हमें x + 1/x का। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर देख सकते हैं आप, 7 - 4√3 और प्लस 1/x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है प्यारे बच्चों, 7 + 4√3। यहाँ पर 4√3 से 4√3 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 14। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि हमें a + b/a + 2b का मान ज्ञात करना है इस इक्वेशन के जरिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 2a + b, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3a + 12b। इसको अगर हम सही से लिख लें तो 2a - 3a 12b - b। तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा a = 11b। प्यारे बच्चों अगर हम a का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, -11b। और a का मान हम इस इक्वेशन में रख दें प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, -11b + b। a का मान रखते हैं -11b + 2b। तो प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा हमें, -10b और
11th में से 2 गए तो माइनस के 9th 9b। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा हमें, माइनस से माइनस कैंसिल, b से b कैंसिल, तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा हमें 10/9, यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि a, b और c वैल्यू दी हैं, इनका मान है, वैल्यू है जिनकी, एक का मान है 2 और b का मान है 3, और फिर b का मान यहाँ पर है 4 और c का मान है 5। प्यारे बच्चे, जब ऐसे सवाल आते हैं तो इसी तरह से सॉल्व किया करो। और इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 का 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 8, 3 का 4 में हो जाएगा तो 12, और 3 का 5 में होगा तो 15। प्यारे बच्चों, हमें a, b, c के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, किसमें, a स्क्वायर, b स्क्वायर और bc। प्यारे बच्चों, a का मान जो आया है 8, इसका स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, और bc का मतलब है प्यारे बच्चों 12 × 15, तो 8 × 64 144, और c का जो मान, bc का मान प्राप्त होगा प्यारे बच्चों हमें, वो कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 18 यानी कि 180, यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि अगर हमें ABC के मान 2:3:4 में दिए हैं तो A/B, B/C और C/A का मान हमें किसके बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, A की जो वैल्यू है वो कितनी है 2/B का मान कितना दिया है 3। प्यारे बच्चों, B/C यानी कि 3/4 और C/A यानी कि 4/2, ये किसके बराबर होगा, ये हमें प्राप्त करना है। तो 3 और 4 और 2 का अगर हम एलसीएम लें प्यारे बच्चों, तो एलसीएम हमें कितना प्राप्त होगा 12। तो इसकी जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर 3 का, इसमें अगर हम 3 को इससे काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 8, 4 का 12 में डिवाइड करें 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 का 6 और 6 का 4 में 24। प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 144/0.4144 14.4/x। अगर प्यारे बच्चों हम इसका त्रियक मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 144x इक्वल 14 × 0.144। तो प्यारे बच्चों 1x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितना आएगा 144। प्यारे बच्चों, अगर हम इसका दशमलव निकाल दें तो कितना हो जाएगा 144 × 144/10 और 1 जीरो इसका 3 जीरो इसके। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो रिजल्ट प्राप्त होगा हमें वो कितना होगा, और x का मान निकाल रहे हैं इसलिए 144 नीचे आ जाएगा, 144 से 144 कट कैंसिल आउट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों 144, प्यारे बच्चों जो x का मान है वो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 का अगर हम 144 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 यानी कि 4 संख्याओं बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर 3 संख्या है यानी कि 1 जीरो और लगा देंगे हम, यहाँ पर दशमलव लग के यहाँ पर जीरो लग जाएगा, यही हमारा आंसर होगा।
प्यारे बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है और इसमें हमें मान रख के z का मान प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों, x की वैल्यू क्या दी है, 10 की पावर 0.48 और यहाँ पर z भी लगा है इक्वल वाई स्क्वायर। वाई का मान कितना दिया है, 10 पावर 0.70 और मल्टीप्लाई 2। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 की पावर 0.48 z और 10 की पावर 0.144। प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ पर देखना है, आधार समान है तो घातें भी आपस में समान होंगी। 0.48 z इक्वल 0.144। तो z का जो मान प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 0.144 अपॉन 0.48। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.144 अपॉन 0.48। दशमलव हटेगा, 3 बिंदी यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर भी हटेगा तो 2 यहाँ पर आ जाएंगी, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ 144 अपॉन 148 हो जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 छिंक 24 यानी 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 और फिर हम 4 से काट देते हैं, 4 नाम 36, 4 तिया 12, फिर 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 नाम 10, यानी कि जो आंसर होगा इसका वो होगा 3/10। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि हमें इस इक्वेशन को फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि दोनों के आदर समान हो सकें और जिसके थ्रू हम इस सवाल को सॉल्व कर सकें। तो 5 की पावर 5x + 5 लिखा है इक्वल, प्यारे बच्चों, 1 को अगर हम ऐसा लिख दें 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर अगर हम 0 लगा देते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो प्यारे बच्चों, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। 5x + 5 इक्वल 0। प्यारे बच्चों, तो जो x का मान प्राप्त होगा हमें वो कितना होगा, अगर -5 इस साइड पहुँच जाएंगे और 5 बटे में आ जाएंगे, कट जाएंगे तो -1, यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, x और y के मान हमें दिए हुए हैं और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 0.6 मल्टीप्लाई 3, y की वैल्यू है 0.2 और इस पर जो x की वैल्यू है घात है 0.5। प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। 0.6 और 0.6 की पावर 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है बच्चों, 5/10, यानी कि इसका जो मान आएगा 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 की पावर 1/2। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है 0.6 और फिर 0.6 की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, √0.6। प्यारे बच्चों, जो इसका मान प्राप्त होगा हमें वो कितना होगा, 0.6। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 7x इक्वल 1/343। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, क्या करेंगे इसमें, 7x इक्वल 1 अपॉन यहाँ पर
7 की पावर 3 लिख लेंगे, क्योंकि 7 की पावर 3 का जो मान होता है वो 343 के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, 7x इक्वल क्या हो जाएगा? अगर इस संख्या को हम ऊपर पहुंचा दें तो 7 की पावर -3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आधार हमारे समान होते हैं तो सॉरी, यहाँ पर पावर है तो हमारी घातें भी समान होती हैं, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3। यही हमारा आंसर होगा।